रामचरितमानस का लेखन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। लेकिन जो सूरदास जी हैं वो भी पहले राम जी के ही भक्त थे, बाद में जाकर के ठाकुर जी के भक्त हुए। कैसे हुए? बोले एक बार सूरदास जी महाराज वृंदावन चले आए। बोले लोग बड़ा कहते हैं कि वृंदावन के बांके बिहारी बड़े दयावान हैं, बड़े करुणावान हैं, क्यों न एक बार मैं भी उनका दर्शन करूं। सूरदास जी वृंदावन के बिहारी जी का दर्शन पाने को आए और आकर के महाराज जैसे ही सूरदास जी ने बिहारी जी का दर्शन किया, आंख बंद करी और आंख बंद करते ही सूरदास जी के कानों में सुंदर मुरली का निनाद प्रारंभ हो गया। मानो हमारे बिहारी जी मुरली बजा करके सूरदास को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हों। जैसे ही सूरदास जी ने मुरली का निनाद सुना, अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सूरदास लौट करके तुलसीदास जी के पास नहीं गए। कोई व्यक्ति 5 दिन की कहकर के आया हो, उसको महीनों व्यतीत हो जाए तो सामने वाले को चिंता होगी। तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा, पत्र में एक पंक्ति लिखी और पंक्ति में क्या लिखा? बोले कहा कमी रघुनाथ में तने छोड़ी अपनी बान। तुलसीदास जी ने पत्र में लिखा, एक पंक्ति लिखी, कहा कमी रघुनाथ में। अरे क्या कमी थी जो अयोध्या के नाथ रघुनाथ में, जो तूने रघुनाथ को छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर के वो टेढ़े मेढ़े के चक्कर में तू पड़ गया, अभी तक लौट करके नहीं आया, 5 दिन की कह करके गया। अरे क्या है तेरे मन में? क्या कोई कमी हो गई हमारे रघुनाथ जी से जो तू लौट करके अभी तक नहीं आया? पत्र सूरदास के पास में पहुंचा। सूरदास जी ने जैसे ही पत्र को खोल करके देखा, तुलसीदास जी ने मेरे लिए पत्र लिख करके भेजा है, और जैसे ही पत्र खोला तो पंक्ति पड़ी, कहा कमी रघुनाथ में तने छोड़ी अपनी बान। तो सूरदास जी ने उस पंक्ति को पूरा कर दिया। दोनों ही सुंदर कवि हैं। पंक्ति को पूरा कैसे किया? बोले लिखा दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में लिखा था, कहा कमी रघुनाथ में तैने छोड़ी अपनी बान। तो सूरदास जी कह रहे हैं, भैया मेरो मन बैरागी है गयो सुन मुरली की। कमी तो कुछ नहीं थी उस राघवेंद्र सरकार में, बस जैसे ही मैं वृंदावन में आया ना, तो इस छलिया ने ऐसा जादू डाला, ऐसा चक्कर चलाया कि इसने मुझे अपना बना दिया।